नमो भगवते महावराहे। आज असिकुंड तीर्थ तथा विश्रांति का महात्म्य सुनेंगे। धरती ने कहा, प्रभु महादेव, आपके श्री मुख से मैं अनेक प्रकार के तीर्थों का वर्णन सुन चुकी। अब आप मुझे असिकुंड के तीर्थ का प्रसंग सुनाने की कृपा करें। भगवान वरा कहते हैं, वसुंधरे, सुमति नाम के एक धार्मिक और विख्यात राजा थे, जिनकी किसी तीर्थ यात्रा प्रसंग में मृत्यु हो गई। अब उनके पुत्र विमति ने राज्य संभाला। इसी बीच एक दिन वहां नारद जी पधारे। उसने उनका पाद्य एवं अर्घ आदि से स्वागत किया। फिर बातों के प्रसंग में मुनि ने उससे कहा, राजन, पिता के ऋण को चुका देने पर ही पुत्र धर्म का भागी हो सकता है। यो कहकर नारद मुनि वहीं अंतर्धान हो गए। मुनि के चले जाने पर राजा ने अपने मंत्रियों से नारद जी की बात का अर्थ पूछा। मंत्रियों ने कहा, अपनी तीर्थ यात्रा का फल आप महाराज को समर्पण कर दें तो पिता का ऋण चुक सकता है, क्योंकि उनकी तीर्थ यात्रा अधूरी ही रही थी। नारद जी के कथन का यही आशय था। देवी मंत्रियों की बात सुनकर विमति ने मथुरापुरी में निवास की बात सोची, क्योंकि वहां प्राय सभी तीर्थ स्थित हैं। विमति के मथुरा आने पर वहां के तीर्थों ने आपस में कहा, इसका सामना करने में तो हम सभी असमर्थ हैं, अतः उचित है कि जहां भगवान वराह विराजते हैं हम लोग उस कल्पग्राम में चले। वसुंधरे, इस प्रकार परामर्श करके सभी तीर्थ कल्पग्राम में चले गए। देवी वराह रूप का धारण कर वहां मैं आनंद से निवास करता हूँ। वे सभी मेरे सामने कल्पग्राम में आए और कहने लगे, भगवान आप स्वयं श्री हरि हैं, आप अचिंतनीय हैं, अच्युत एवं जगत के शास्ता और सृष्टा हैं। प्रभु आपकी जय हो, जय हो। भगवान वराह कहते हैं, वसुदेव, जब तीर्थों ने मेरी इस प्रकार स्तुति की तब मैंने उनसे कहा, तीर्थवरों, तुम्हारा कल्याण हो, तुम मुझसे कोई वर मांग लो। तीर्थ बोले, वराह का रूप धारण करने वाले देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं तो हमें विपत्ति से अभय प्रदान करने की कृपा कीजिए। इस पर मैं चलकर मथुरापुरी आया और अपने दिव्य असी से विमति का शिरच्छेद कर दिया। तलवार की नोक से वहां पृथ्वी में एक गड्ढा हो गया, जो एक दिव्य कुंड के रूप में परिवर्तित हो गया और वहीं असिकुंड नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके प्रभाव से सुमति और विमति भी मुक्त हो गए। देवी, दक्षिण से उत्तर तक के तीर्थों की जो संख्या मैं पहले कह चुका हूँ, उनकी गणना इस असिकुंड से ही आरंभ करनी ही उत्तम है। जो मनुष्य द्वादशी के दिन प्रातःकाल सोने से उठते ही असिकुंड में स्नान करता है, उसे वहां वरा, नारायण, वामन और राघव की स्वर्ण प्रतिमाओं के दिव्य दर्शन होते हैं। इनका दर्शन करने वाले फिर संसार में नहीं आता। भगवान वरा ने कहा, देवी अब विश्रांति तीर्थ की महिमा सुनो। पहले उज्जैनी में एक दुराचारी ब्राह्मण रहता था। वह एक देवताओं की पूजा करता, न साधु संतों को प्रणाम करता और न तीर्थों में जाकर कभी स्नान ही करता था। वह मूर्ख प्रातः और सायंकाल इन दोनों संध्याओं में भी सोया रहता था। ब्रह्मा जी ने बताया है कि संपूर्ण आश्रमों में गृहस्थ ही उत्तम है। जैसे सभी जंतु पृथ्वी के आश्रित हैं और शिशुओं का जीवन माता पर अवलंबित है, इसी प्रकार संपूर्ण प्राणी वर्ग गृहस्थों पर ही आश्रित है। पर वह अधम ब्राह्मण इस आश्रम में ही रहकर सदा चोरी आदि में लगा रहता। वसुंधरे, एक बार जब वह रात में चोरी के लिए इधर उधर दौड़ रहा था, उसी समय राजा के सैनिकों ने उसे पकड़ने के लिए ललकारा। इस पर वह तेजी से भागता हुआ एक कुएं में जा गिरा, जहां उसकी जीवन लीला ही समाप्त हो गई। और इस प्रकार वह अगले जन्म में एक वन में ब्रह्म राक्षस हुआ। उसका रूप बड़ा भयंकर था। एक समय की बात है कि कार्यवश वहीं एक जनमानस आ गया। उसी में एक ऐसा ब्राह्मण भी था जो रक्षोघ्न मंत्र पढ़कर सबकी रक्षा करता था। अब वह ब्रह्म राक्षस उस ब्राह्मण से आकर कहने लगा, विप्र, तुम्हारे मन में जिस वस्तु की इच्छा हो वह मैं तुम्हें देने के लिए तत्पर हूँ। बहुत दिनों के बाद आज मुझे मनचाहा भोजन प्राप्त हुआ है। विप्र, तुम उठो और यहाँ से अन्यत्र जाकर कहीं सो जाओ।
जिससे मैं इस सब को खाकर तृप्त हो जाऊं। इस पर ब्राह्मण ने कहा, राक्षस, मैं इन्हीं के साथ यहाँ आया हूँ, ये सभी मेरे परिवार ही हैं, अतः मैं इन्हें छोड़ नहीं सकता। तुम यहाँ से चले जाओ। मेरे मंत्र में ऐसी शक्ति है कि उसके प्रभाव से तुम इन पर आंख तक नहीं उठा सकते। अस्तु, अब तुम यह बतलाओ कि तुम्हें यह योनि कैसे मिली। इस पर राक्षस कहने लगा, विप्र, केवल अनाचारा के कारण मेरी यह दुर्गति हुई है। इस प्रकार उस राक्षस ने अपनी सारी बातें यथावत ब्राह्मण के सामने प्रकट की। इस प्रकार से ब्राह्मण ने कहा, राक्षस, तुम अब मित्र की श्रेणी में आ गए हो, बोलो मैं तुम्हें क्या दूं। राक्षस बोला, विप्र, यदि मेरे मन में जो बात बसी है वह तुम देना चाहते हो तो दे दो। तुमने मथुरापुरी में विश्रांति तीर्थ में जो स्नान किया है उसका फल मुझे देने की कृपा करो, जिससे मैं मुक्त हो जाऊं। अब राक्षस के दुख से दुखी होकर वह कृपालु ब्राह्मण बोला, राक्षस, विश्रांति नामक तीर्थ के विषय में तुम्हें जानकारी कैसे प्राप्त हुई और उसका नाम क्यों हुआ, इसे बताने की कृपा करो। राक्षस बोला, ब्राह्मण, मैं पहले उज्जैनी में निवास करता था। एक समय की बात है, मैं संयोगवश श्री विष्णु के मंदिर में चला गया। उस मंदिर के फाटक पर एक कथा कहने वाले वेद के विद्वान ब्राह्मण बैठे थे, जिनका विश्रांति तीर्थ की महिमा सुनना प्रतिदिन का व्रत था। उस महात्मा को सुनने से ही मेरे हृदय में भक्ति उदित हुई। अनग मुझे वहीं यह सुनने का अवसर मिला कि इस तीर्थ का विश्रांति नाम कैसे हुआ है। उन्होंने ही स्पष्ट बतलाया था कि इस स्थान पर संसार के शासक श्री हरि विश्राम करते हैं। उन विशाल भुजा वाले प्रभु को वासुदेव भी कहते हैं, इसीलिए यह तीर्थ विश्रांति नाम से विख्यात हुआ है। राक्षस की यह बात सुनकर उस ब्राह्मण ने कहा, राक्षस, उस तीर्थ में एक बार स्नान करने का पुण्य फल मैंने तुम्हें दे दिया। प्रिय, ब्राह्मण के मुख से यह वचन निकलते ही वह राक्षस उस योनि से मुक्त हो गया। ओम नमो भगवते महावराहे। अब मथुरा तथा उसके अवान्तर के तीर्थों का महात्म्य सुनेंगे। भगवान वरा कहते हैं, वसुंधरे, भगवान शिव इस मथुरापुरी की निरंतर रक्षा करते हैं। उनके दर्शन मात्र से मथुरा का पुण्य फल सुलभ हो जाता है। बहुत पहले रुद्र ने पूरे 1000 वर्ष तक मेरी कठिन तपस्या की थी। मैंने संतुष्ट होकर कहा, हर आपके मन में जो भी हो वह वर मुझसे मांग लो। महादेव जी बोले, देवेश, आप सर्वत्र विराजमान हैं, आप मुझे मथुरा में रहने के लिए स्थान देने की कृपा करें। इस पर मैंने कहा, देव, आप मथुरा में क्षेत्रपाल का स्थान ग्रहण करें। मैं यह चाहता हूँ जो व्यक्ति यहाँ आकर आपका दर्शन नहीं करेगा उसे कोई सिद्धि प्राप्त न होगी। जिस प्रकार स्वर्ग में इंद्र की अमरावतीपुरी है, वैसे ही जम्बूद्वीप में यह मथुरापुरी है। यद्यपि मथुरा मंडल का विस्तार 20 योजनों का है, पर वहाँ एक एक पैर रखने पर भी अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। इस क्षेत्र में 60 करोड़ 6,000 तीर्थ हैं। गोवर्धन तथा अक्रूर क्षेत्र ये 2 करोड़ तीर्थों के समान हैं, एवं प्रस्कंदन और भांडीर ये 6 कुरुक्षेत्रों के समान हैं। सोम तीर्थ, चक्र तीर्थ, अविमुक्त, यमन, तिंदुक और अक्रूर नामक तीर्थों की द्वादशिया द्वितीय संज्ञा है। मथुरा के सभी तीर्थ कुरुक्षेत्र से 100 गुना बढ़कर हैं, इसमें कोई संशय नहीं। जो मथुरापुरी के इस महात्म्य को समाहित चित्त से पढ़ता या सुनता है वह परम पद को प्राप्त होता है और अपने मात्र पितृ दोनों पक्षों के 220 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। मथुरा के सभी स्थानों में भगवान श्री कृष्ण के चरण के चक्र चिन्ह सुशोभित हैं। उन्हीं के मध्य में एक ऐसा भी तीर्थ है जहां चक्र का आधा ही चिन्ह दृष्टिगोचर होता है। वहां के निवासी मुक्ति पाने के अधिकारी हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं। श्री कृष्ण की क्रीड़ा भूमि के भी 2 छोर हैं, एक उत्तर और दूसरा दक्षिण। उन दोनों के मध्य भाग में भी विरासते हैं। आकार में वे द्वितीया की चंद्रमा के समान हैं। जो मनुष्य वहाँ स्नान और दान करता है उसे वे दिव्य तीर्थ मथुरा क्षेत्र का फल प्रदान करने के लिए सदा उद्यत रहते हैं। यहाँ नियम के अनुसार रहकर जो शुद्ध भोजन करने वाले व्यक्ति स्नान करते हैं उन्हें अक्षय लोकों की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संशय नहीं। दक्षिण कोटि से आरंभ करके उत्तर कोटि पर यात्रा समाप्त करनी चाहिए। वहाँ
यज्ञोपवीत के प्रमाण भर भूमि पर जो चलते हैं उनके द्वारा अनेक कुलों की रक्षा हो सकती है। पृथ्वी ने पूछा, प्रभु यज्ञोपवीत का क्या माप है? आप यह मुझे स्पष्टतः बताने की कृपा करें। भगवान वरा कहते हैं, वरवरनी अब मैं यज्ञोपवीत की विधि बताता हूँ, सुनो। मेरी क्रीड़ा भूमि के जो दक्षिण का शोर है वहां से लेकर और उत्तर सिरे तक की जो सीमा है उसी को यज्ञोपवीत की सीमा कहा जाता है। इसी क्रम से दक्षिण से आरंभ करके उत्तर की सीमा पर यात्रा समाप्त करनी चाहिए। घर से बाहर होने पर जब तक स्नान का ना करे तब तक मौन रहने का नियम है। वसुंधरे, स्नान करने के उपरांत भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना परम आवश्यक है। इसके बाद बोला जा सकता है। देवी, स्नान समाप्त होने पर क्रमशः देवादिदेव श्री कृष्ण की पूजा, यज्ञ, पैस्विनी, गौ का दान, स्वर्ण एवं धन का वितरण कर ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इस प्रकार कर्म करने वाला व्यक्ति पुनः संसार में लौटकर नहीं आता, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है। इस अर्धचंद्र तीर्थ में जिनकी मृत्यु होती है या औधर्वदेही क्रिया होती है वे सभी स्वर्ग में जाते हैं। इस तीर्थ में पुरुष की हड्डियां जब तक रहती हैं तब तक वह स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित रहता है। अधिक क्या, यदि यहाँ गधे का भी शरीर जला दिया जाए तो वह भी विष्णु का रूप प्राप्त कर सकता है। मथुरा के प्राणी मेरी ही रूप है, उनके तृप्त होने से मैं तृप्त होता हूँ, इसमें संशय नहीं। देवी, इस विषय में गरुड़ का एक आख्यान सुनो। एक बार वे श्री कृष्ण दर्शन की अभिलाषा से मथुरा आए और देखा कि यहाँ के सभी निवासी कृष्ण के रूप में थे। अंत में वे जैसे तैसे भगवान के पास पहुँचे और उनकी बड़ी स्तुति की। उनकी स्तुति सुनकर भगवान ने कहा, गरुड़, तुम किस उद्देश्य से मथुरा आए हो और किस लिए यह मेरी स्तुति कर रहे हो? सभी बातें स्पष्ट बतलाओ। गरुड़ बोले, भगवान, मैं आपके कृष्ण रूप के दर्शन की अभिलाषा से मथुरा आया था, पर यहाँ के सभी निवासी मुझे आपके ही स्वरूप दिखे। मेरी दृष्टि में मथुरा की सारी जनता एक समान प्रतीत होने लगी। सबको एक समान देखकर मैं मोह में पड़ गया हूँ। गरुड़ की यह बात सुनकर श्री हरि मुस्कुराए और मधुर वाणी में इस प्रकार बोले। श्री कृष्ण ने कहा, गरुड़, मथुरा के निवासियों का जो रूप है वह मेरा ही है। पक्षीराज, जिनके भीतर पाप भरे हैं वे ही मथुरा वासियों के मुझसे भिन्न देखते हैं। इस प्रकार कहकर भगवान कृष्ण तत्क्षण वहीं अंतर्धान हो गए और गरुड़ भी वहां से वैकुंठ चले गए। यहाँ मरकर मनुष्य, पशु, पक्षी अथवा त्रियोनि के कीड़े पतंगे तक भी सब के सब चार भुजा वाले विष्णु के रूप बन जाते हैं। यह नितांत निश्चित है। देवी, यहाँ आकर श्री कृष्ण की बहन भगवती एकाग्नशा, उनकी माता यशोदा देव की तथा महाविद्येश्वरी देवियों का अवश्य दर्शन करना चाहिए। यहाँ के वित्रांति तीर्थ, दीर्घ विष्णु और केशव के दर्शन करने से सभी देवताओं के दर्शन एवं पूजन का पुण्य फल प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते महावराहे। आगे का भाग कल सुनाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।